गुड इवनिंग बच्चों। लेट हो गया मैं। बच्चों बहुत काम होता है, मतलब ऑफिस काम होता है, घर का काम होता है। ऊपर से वीडियो तुरंत बन नहीं जाता है। एक वीडियो बनाने में कम से मुझे 2 घंटा तो लग ही जाता है, 2-3 घंटा, चाहे वो वीडियो 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो। ठीक है, वीडियो बनाकर अपलोड करना, एडिट करना, थोड़ा सा एडिट भी करना होता है। आपको लगता होगा इसमें एडिट क्या करना होता है। तो ठीक है, जो नए होंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे। हाँ, मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि जो नए होंगे वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कंफ्यूज हो रहे हैं, आज सिर्फ केमिस्ट्री में रिवीजन। आज जितना आज पढ़ें केमिस्ट्री सबका रिवीजन। चलिए। हम लोगों ने कितना होमोलॉगस सीरीज पढ़ लिया है, समझाती है श्रेणी पढ़ लिया है। तो मैं देखो इतना डिटेल तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ नामांकन बताऊंगा, किस उसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैंने पीछे सारे लेक्चर में बताया है। आज मैं सिर्फ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि नामांकन में कैसे सोचना है, कैसे क्या होना है। अब कोई पूछेगा सर समझाती श्रेणी होता क्या है, तो भाई वो तो आपको पीछे लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप नए हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा, आप वो देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको लेक्चर देखना पड़ेगा एकदम डीप जाने के लिए। मैं अभी ऊपर यहाँ जो बताऊंगा, जो कन्फ्यूजन जो हो रहा है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस किए हैं इसलिए वो थोड़ा कन्फ्यूज है। तो वो जो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते तो थोड़ा कन्फ्यूज तुरंत क्लियर हो जाता है, लेकिन जो कुछ भी नहीं किया है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना भाई। चलिए, तो समझातीय श्रेणी, समझातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। होमवर्क के लिए, डाउट के लिए, जुड़ने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से जुड़िए। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, मज़ा आए तो। ठीक है, लाइक ज़रूर करो। चलो, पहला क्या है, समझाती श्रेणी में पहला आता है एल्केन। ठीक है, तो मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था, अल्केन का क्लास ही हमको लगता है 4 क्लास सिर्फ एल्केन ही पढ़ाया मैंने, एल्केन के बारे में पूरा 4 या 5 क्लास। तो सबसे पहले अल्केन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर CH3 क्या होता है, CH4 क्या होता है, CH2H6 क्या होता है। बच्चों ये तो मैंने पहले ही क्लास में पढ़ाया था, जब मैंने केमिस्ट्री का पहला क्लास शुरू किया, कि अगर ग्रुप एल्काइल का है, एल्काइल, अगर एल्काइल ग्रुप का है तो उसका फार्मूला होता है CnH2n+1। तो ये क्या है सर, तो ये क्या है, ये है कि C में पहला कार्बन डालेंगे। पहला कार्बन क्या होता है, मेथ। एक काम कीजिए, नोट्स निकालिए, देखिए उसमें क्या लिखा है। जब मैंने कार्बन लेंथ लिखा है, उसमें एक कार्बन एक हो तो उसको कहते हैं मेथ, 2 कार्बन हो तो उसको कहते हैं एथ, 3 कार्बन हो उसको कहते हैं प्रोप। पढ़ाया था मैंने। तो वही CH3 मतलब अगर ये फॉर्मूला पे बैठता हो, मतलब इसमें क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन, तो एक डाला H में 2 × A1+1, CH3। तो इसका नाम करना है काइल। एल, एल जो बीच में आएगा वो कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे क्या रहा, एक कार्बन, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथाइल। ठीक है, दूसरा कि सर CH4 है, तो CH4 को क्या लिखते हैं, CnH2n+2। देखिए n की जगह अगर 2 डालिएगा, n की जगह 2 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 2×4 +2 कितना है, C2H6। यहाँ पे एक कार्बन डालें, एक कार्बन डालिए तो क्या हो जाएगा, 2×1 + 2 C1H4 मतलब CH4। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अल्केन, मतलब इसको मेथेन बोलेंगे। है कौन ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का, इस ग्रुप का। मतलब एल्काइल, मतलब CnH2n+1 के फार्मूला पर अगर कोई बैठ जाए तो वो एल्काइल ग्रुप का, CnH2n+2 के फॉर्म में बैठ जाए तो वो किसका, एल्केन ग्रुप का। समझे। तो उसी तरीके से हम लोग
नामांकन में ये सब डिफाइन देखते हैं क्या कौन कैसे होता है। हाँ, एक बार अब कन्फ्यूजन कहाँ होगा वो मैं बताता हूँ। जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसे देखिए सी, जैसे CH4, ठीक है, तो CH4 इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए आज का वीडियो लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रख के देखिएगा, ठीक है। क्या कि आज मुझे 8 10 समझाती मतलब होमोलोगस सीरीज समझाती श्रेणी बताना है। तो ये देखिए क्या है, ये CH4, ठीक है। तो इसी को मैंने अब बोलेगा सर CH5 क्यों नहीं होता है। तो बच्चों मैं कितना बार बताऊं, मैंने ये बता रखा है कि आपको आगे पढ़ना है, इसमें लोन पेयर का झंझट होता है। लोन पेयर बोलेगा, अब लोन पेयर क्या होता है, तो सब कुछ का बारी आता है। यहाँ देखिए कार्बन क्या, कार्बन की परमाणु संख्या 6 एटॉमिक नंबर, तो उसको लिखते हैं ऐसे 2 4, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें फिर इसको ना 4 नहीं है, हमेशा कितनों लास्ट वाला को 8 रहना होता है। तो ये कितना घट रहा है, इसको 4 घट रहा, तो 4 को कर्जा लिया है। अब सर बोलेगा तो हाइड्रोजन को भी तो घट रहा होगा सर। हाँ, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 है तो इसको 2 पूरा करना होता है, ये शुरू वाला। तो इसका भी 1 घटता है, तो ये एक आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करके बॉन्ड बनाता है। इसी को तो बॉन्ड कहते हैं, इसी रिलेशन कहते हैं। तो ये बनाता है। तो वो अभी मत समझिए, आप बस इतना समझिए कि कार्बन है, मतलब अब हाइड्रोकार्बन पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी दिमाग उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं खुद बताऊंगा जब वो टाइम आएगा। तो ये क्या हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक है। इसका नाम हो गया मीथेन, मीथेन। लेकिन 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 अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कहीं कहीं पे आप ऐसे लिखते हैं CH3, CH3 CH3, इसका नाम आप दे देते हैं सर 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका नाम ऐसे आप लिख देते हैं। तो सर ये तो समझ गए कि ये मिथाइल था, CH3 था तो मिथाइल ग्रुप का था, एल्काइल ग्रुप का था, एल्काइल ग्रुप का था CnH2n+1 पे, तो ये मिथाइल हो गया। तो इसका नाम आप एल्केन काहे लिख देते हैं। गुड क्वेश्चन। आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि सर तो बोले थे कि 4 हो जाएगा तब ये एल्केनो ग्रुप होगा, मेथेन ग्रुप होगा। लेकिन सर इसका भी नाम, इसका नाम प्रोपेन कर देते हैं, जबकि इसमें 4 कहीं पे नहीं दिख रहा है। आता होगा दिमाग में, ठीक है। मैंने एक बात कही थी आप लोग को कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो वो अल्केन ग्रुप का ही होगा। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो लास्ट में जो मेन कार्बन चेन होगा उसको अल्केन ग्रुप में लिखते हैं। एकदम ध्यान से देना, मैं बता रहा हूं, अब ज़्यादा कंफ्यूज करके ज़्यादा क्वेश्चन करके नहीं पूछने का, मैं जब बता रहा हूं तो समझने का है। मैं अभी क्या बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा तो सबसे पहले जब आप नामांकन करेंगे ना, तो नामांकन करने में आप ये हाइड्रोजन का ये सब ध्यान मत दीजिएगा, उतना दीजिएगा बस इसका ऑक्टेट जैसे मैंने अभी दिया है ऐसे ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहीं कहीं पे मैं ऐसे लिख दिया हूँ कि जैसे कल शायद मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे, जो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी हाइड्रोजन पढ़ा नहीं तो मैंने जल्दी में ऐसे लिख दिया। लेकिन ये 3 नहीं, एक ही हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो वही इन सब बातों पे अभी अभी हाइड्रोजन बॉन्ड पे ध्यान मत देना, अभी ध्यान देना कि नामांकन कैसे करना, सिर्फ कार्बन पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कार्बन ही भी तो ध्यान दे रहे हैं, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी तो इसका नाम भी हम अल्केन कर देंगे, नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन में ध्यान दो, सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो रहा है। तो अभी तो ज़्यादातर मैं एल्काइल ग्रुप का ही सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। ज़्यादातर अभी अल्काइल ग्रुप का ही सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी आपको ध्यान ये देना है बस, जो मैं इसका समरी निकाला हूँ, जो इसका खुलासा है कि अगर कहीं क्वेश्चन सिंगल बॉन्ड वाला हो, सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना हुआ हो, कहीं भी क्वेश्चन में दिखे, चुपचाप मेन जो कार्बन श्रृंखला होगा, मेन मतलब जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगा जिसमें आप नंबरिंग करेंगे, उसको आप एल्केन ग्रुप में रखिएगा। मतलब वो अल्केन ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा, या मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉन एन, डेकेन, बेकेन, जो भी होगा एन 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 लगता रहेगा। और सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो हो सकता है कि वो अल्काइल ग्रुप का हो या हाइड्रोजन ग्रुप का हो। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप में हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। क्लियर है, समझ में आ गया कि ये प्रोपेन इसका नाम क्यों है, इसका नाम हम एल्काइल पे क्यों रखते हैं।
क्योंकि ये जो मेन कार्बन श्रृंखला है इसका नाम हमको अल्केन पे ही रखना है, इसीलिए अल्केन पे रखते हैं। ठीक है, अब अब अगला क्या है। अब बच्चे और कहाँ कन्फ्यूज होते हैं मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि जैसे CH3 CH, ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कार्बन के लिए मिल गया, इधर में एक हाइड्रोजन मिलेगा, एक और यहाँ पे लिखाएगा CH2 CH3, अरे CH2 CH3। देखो मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता तो क्वेश्चन सोच सोच के बनाना पड़ता है, तो इसका नाम रख दूंगा CH3 CH2 CH3 CH2। मैं अपने से क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं जनरेट कर रहा हूँ खुद से। ठीक है, और भी बन सकता है, और बना दूँ। एक दो तीन चार पाँच है ना, 5 ग्रुप हो गया। इधर 1 2 3 4 5 ग्रुप यहाँ भी हो जाएगा। CH3 CH3। ठीक है, ये बना दिया मैंने। अब दिमाग लगाइए, इसमें क्या है, सबसे लंबा कार्बन चेन चुनना है। ठीक है, इसमें मतलब वो हम नहीं सोच, वो जो हम सोच रहे वो नहीं कर पाएंगे। इसमें तो सिंपल कार्बन चेन लंबा सबसे लंबा बन जा रहा है। मैं वो बताना चाह रहा हूँ ना कि जब दो तरफ से कार्बन चेन जब लंबा लंबा दो ठो बन जाए तो जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है ना उसको चुनना होता है। ठीक है, हाँ याद आ गया। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। देखिए अब इसमें कार्बन, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट श्रृंखला बनाया, तो आप तो बोलिएगा सर ऐसे लीजिए 1 2 3 4 बना दीजिए, बोलिएगा बना दीजिए। तो अब बोलो एक बात बच्चा, तुम एक बात बोलो मुझे कि 1 2 3 4 क्या ऐसा बनेगा? तो सर ऐसे तो 1 2 3 4 ही बन रहा है ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला बन किस में रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 बना। तो सर ऐसे क्यों नहीं ले सकते हैं? तो अरे ऐसे आप कैसे ले लीजिएगा, कैसे नहीं ले सकते हैं सर? अरे पहला रूल क्या है? पहला रूल ही है कि सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला लेना है। तो ऐसे ऐसे लेंगे तो सबसे लंबा 5 अंकों का कार्बन श्रृंखला मेरे पास आएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर, मान लिया मैंने। और देखिए ऐसे क्यों नहीं ले सकते, दूसरा कारण, ऐसे लीजिएगा तो क्या सब्स्टिट्यूएंट बनेगा? एक ठो। लेकिन ऐसे लीजिएगा तो कितना सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है? 2 ठो। तो जिसमें जब तक ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये था आपका अल्केन ग्रुप का। ठीक है, इसमें से हाँ, अब एक बच्चा पूछ रहा था कि सर मिथाइल और इथाइल में डिफरेंस, मतलब नामांकन करते वक्त दोनों में डिफरेंस करते वक्त समझ में नहीं आता है। अरे मेरा भाई वो मैंने कब बोला था, वो मैंने बोला था जब दोनों एक ही नंबर पे, जैसे देखिए यहाँ पे CH2 CH3। मेरे क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, तो मैं क्वेश्चन देख देख के बनाऊंगा ना तो सही से बनाऊंगा मैं। 1 2 CH3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए ये ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको मैंने क्या बताया था आप लोग कैसे लिख लेना है। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर दोनों सेम है, नहीं तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। अरे एकदम अच्छा से लिखता हूँ मैं, जो आपको क्लियर समझ में आए। नए होंगे वो भी एकदम गौर से समझेंगे, देखेंगे। यहाँ CH2CH3 यही को मैंने लिखा। C2H5 को ऐसे, जैसे C2H5 है ना, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये C2H6 4 6 नहीं, ऊपर एक बॉन्ड बना हुआ है, 5 ही होगा। ठीक है, ये अगर यहाँ पे ऐसे रहेगा तो ये ऐसे बनेगा CH3 CH3,
हाँ, CH3 CH3 अलग, मतलब मैं इसको बताया हूँ कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, 2 कार्बन आएगा तो ठीक है। अब नया, अब इसमें बात, नई बात क्या है, वो मैं जो इस पे, जिस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन एग्जांपल लिया हूँ, वो उस पर ध्यान देने की बात है। क्या है कि नंबरिंग करना है इसमें। हाँ सर, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इधर से करें। हाँ सर, 1 2 3 4 5 क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो 1 2 2 पे आ गया मिथाइल, इधर इधर सर 3 पे आ गया इथाइल, ठीक है। तो सर अब इसका नामांकन कैसे करेंगे, पहले कौन लेंगे? ठीक है, उसी पे ध्यान देते हैं हम लोग। पहले कौन लेंगे स्ट्रक्चर, हाँ पहले कौन लेंगे सर? तो मैंने क्या बोला था कि अल्फ़ाबेटिकल जो पहले आवे उसको पहले लेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल इसमें पहले कौन आ रहा है? इसमें मिथाइल में एम पहले आता है एबीसीडी में, और इथाइल में एबीसीडी में, सॉरी, एबीसीडी में एम बाद में आता है और एबीसीडी में ई पहले आता है। तो ई वाला को पहले लेंगे, 3 इथाइल 2 मेथाइल, और 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो सर आपने अभी तो ऐसा कर दिया 1 2 3 4 5, लेकिन एक वीडियो में आप ये बताए थे कि नामांकन इथाइल वाला तरफ से करेंगे। वो कब? वो ध्यान दो यहाँ पे, एकदम गौर से ध्यान दो। वैसे कब करेंगे? अगर 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 एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान मत हटाना भाई, थोड़ा मतलब थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, एकदम सांस मत रोकना खाली बस। CH2 CH3, हाँ अब देखो यहाँ पे इथाइल किस पे था? 3 नंबर पे था। लेकिन यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोलते हैं? कम नंबर पे आवे, तो 1 2 2 पे आ गया क्या? मिथाइल। और इधर 1 2 2 पे क्या आ गया? मतलब इधर से 1 2 पे आया मिथाइल, और 3 4 पे आया इधर इथाइल। एकदम ध्यान से देना। और इधर से जब गिनते हैं तो 2 पे आता है इथाइल और 4 पे आता है मिथाइल। आप बोलो तो सर नॉर्मल तो है, 2 पे आया मिथाइल, लिख देते हैं 4 इथाइल, यहाँ पे लिख देते हैं 4 इथाइल और 2 मिथाइल और पेंटेन। यहाँ मार खा गए तुम, यहाँ मार खा गए। कैसे मार खाए? देखो देखो क्या मार खाए। सबसे पहले क्या चुनना होता है सर? सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तो तेरा कार्बन श्रृंखला ही चेंज हो गया। हाँ? तो तुम इसका नामांकन कैसे करेगा? ये तो हो गया 1 2 2 3 4 2 4 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। अब बोलो, टेंशन हुआ? कंफ्यूज हुए? रोक के समझो, वीडियो को पॉज करो, समझो कि यहाँ क्या क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देख लिए, ये क्वेश्चन देख लिए। अब देखो, अब मैं जो तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसी में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, मैं इसी में तीसरा क्वेश्चन भी इसी में बताऊंगा मैं, यहीं पे, और कन्फ्यूजन दिक्कत खत्म हो जाए। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, CH2 CH CH CH2 CH3, और मैं दे देता हूँ यहाँ CH2 CH3 CH3। अब बताओ यहाँ पे नामांकन कैसे होगा? पॉज करो और बनाओ। तुम लोग ये पढ़ चुके हो, ये जो नए हैं वो भी ये समझ चुके हैं, तो पॉज करो, बनाओ। बना लिया हो गया वो। देखो अब यहाँ पे क्या होगा? तो सर सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर दोनों में 6 है, ठीक है ले लिया। उसके बाद सर सब्स्टिट्यूएंट जो सबसे नज़दीक आवे, तो 1 2 3, सर ये 3 पे आया, इधर से 1 2 3, सर दोनों 3 पे आ रहा है। अब ध्यान दो ये वाला क्वेश्चन, 1 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, लेकिन जब इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 पे इथाइल, मतलब इधर 2 पे ही मिथाइल आ गया था, लेकिन इधर पहले 3 पे इथाइल आ रहा है, फिर मिथाइल चौथा पे आ रहा है।
तो हम यहाँ पे 2 पे मिथाइल लिख दिए थे और 3 पे इथाइल लिख दिए थे, और नामांकन इथाइल के अकॉर्डिंग मतलब ABCD के अकॉर्डिंग, मतलब ABCD में जो पहले अक्षर आता है उसके अकॉर्डिंग कर दिए। लेकिन सर यहाँ पे कैसे अब हम करें? यहाँ पे तो मेरा नंबरिंग में दोनों सेम पे आ रहा है, इधर से भी इथाइल 3 पे आ रहा है, इधर से मिथाइल 3 पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे नंबरिंग में मिथाइल छोटा पे आ रहा था और इथाइल बड़ा पे आ रहा था, तो यहाँ नाम लिख दिए थे। लेकिन यहाँ तो सर दोनों 3 पे आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे वो करना है, क्या करना है? तो यहाँ पे वो जो यहाँ पे जो तुम ABCD में नेमिंग करते वक्त पहले जो लाए थे ना, नेमिंग करते वक्त यहाँ पे नंबरिंग करते वक्त पहले सोचेंगे। मतलब सर, मतलब सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम आ जाए, सेम नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट, अगर एल्काइल ग्रुप वाला सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आने लगे, मतलब इधर से गिन रहे तो E3 पे आ रहा, इधर से गिन रहे तो E3 पे आ रहा, मतलब इधर से गिन रहे तो मिथाइल आ रहा 3 पे और इधर से गिन रहे तो इथाइल आ रहा है 3 पे। अब हम क्या, कौन सा चूज करें, क्या चूज करें? इथाइल वाला से नंबर अब कुछ जो तेज तेज बच्चा होगा करेगा 3 इथाइल और 3 मिथाइल कर देगा, नहीं। यहाँ पे समझना है, क्या समझना है? यहाँ पे जो ABCD के अकॉर्डिंग पहले आ रहा है ना, उधरे का नंबरिंग हम चूज करेंगे। मतलब सर, मतलब अब यहाँ नंबरिंग पहले ABCD के अकॉर्डिंग करेंगे और फिर नामांकन भी ABCD के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ नंबरिंग कम नंबर पे, लोवेस्ट लोकेंट पे करते थे, तो 2 पे मिथाइल आ गया तो लिख दिया था, 3 पे इथाइल आया तो लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे दोनों जब सेम पे आ रहा है तो ये क्या होगा? ये 3 इथाइल है, ये ई है, ई, तो ये ABCD में पहले आता है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, समझे? और अगर ये दोनों इस पे होता, क्या बोलते हैं, अलग अलग होता, मतलब ये 3 पे होता और ये 4 पे होता, जैसे कि ये अभी जो मैंने पीछे पिछला जो क्वेश्चन बताया वो, तो अब ये 3 इथाइल है तो ये हो जाएगा 3 इथाइल 3 सॉरी 3 इथाइल, इसके बाद 4 पे चला गया, 4 मिथाइल और हेक्सेन। लेकिन यही CH3 इस पे रहता तो हो जाता 3, तो ये CH3 यहाँ रहता CH3 पे, तो 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मैं इसी पे 3 क्वेश्चन दूंगा अलग अलग तरीके से, और देखता हूँ मैं कितना बच्चे बना पाते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद जो कन्फ्यूज़न था वो प्रोपीन था। देखिए प्रोपीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये तो नॉर्मल हो गया, एक पे है तो ये पे जगह प्रोप 1 इन हो गया। अब अगर ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये ऐसे रहता, ये ऐसे रहता CH3 CH2 CH2, तब आप लोग क्या करते हैं? तब ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, लंबा कार्बन श्रृंखला लेते कि ना, हाँ, तो ये पूरा लंबा कार्बन श्रृंखला आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसे रहता, तब तो सर ये वाला ऐसे लेते, तो अच्छा तो नंबरिंग किधर से करते हैं आप? ये चलिए ऐसे ले लिया, लंबा कार्बन श्रृंखला था, ये ऐसे ले लिया, ठीक है, ये लंबा हो गया बहुत, ये ऐसे लेते, ठीक है। अब नंबरिंग किधर से कीजिएगा आप बताइए हमको, पॉज कीजिए, सोचिए होंगे। नंबरिंग सर, नंबरिंग इधर से कर देंगे, क्या इधर सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा 1 2 2 पे आ जा रहा, नहीं, ये 3 पे आ रहा है, और ये एक तरीके से अब फंक्शनल ग्रुप टाइप हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो मतलब यहाँ पे अब क्या हुआ, कार्बन चेन रूल फेल कर गया। अब यहाँ पे हम क्या सोचेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं, अब एकदम ध्यान से सुनिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर आ जाए तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप, जो ग्रुप बना है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब सर, मतलब ये बच्चा कि देखेंगे कि
कौन सा पहले देखेंगे हाइड्रोकार्बन है, जैसे ही देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हम चूज पहले देखेंगे कि असंतृप्त में क्या डबल बॉन्ड वाला है, क्या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, या कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो हम यहाँ देखें तो हमको दिखा कि नहीं डबल ग्रुप वाला है। अच्छा, तो तब ये नंबरिंग जो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते थे वो अब नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड किधर से पहले आ रहा है, तो यहाँ से गुण रहे थे एक, नहीं ये तो है, ये नहीं हटाओ, एक दो तीन चार, चार पे आ रहा है, इधर से गिने तो एक दो पे आ रहा है, तो एक दो। क्लियर है, समझ में आया? हाँ, ये होता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम ये एक दो तीन चार, तीन चार पाँच और छः, चार पे क्या है? अब मिथाइल कितना पे है? चार पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा फोर मिथाइल, कितना है? छः है, तो हेक्स टू इन, इसका नाम हो जाएगा फोर मिथाइल हेक्स टू इन। ठीक है, देखेंगे कि ये किधर है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, मैं ट्रिपल बॉन्ड पे क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क के लिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो है वो एक और संतृप्त में ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक और क्वेश्चन था जो मैंने दो बार बताया, समझाया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसको एक बार और समझाऊँ। वो क्या है वो देखिए। वो सारा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं भी है लेकिन एग्ज़ाम में पूछ देता है, मैं वो सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसमें जो छूट गया है बता दीजिएगा, या जिसको कन्फ्यूज़न है मैं फिर करा दूंगा। लेकिन अब एक स्पेशल क्लास नहीं दूंगा, वो संडे को रोज ही दूंगा। अब स्पेशल क्लास मैं अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा कि बहुत लंबा है भाई, 11 12 बहुत लंबा पढ़ना होता है। रिवाइज मत छोड़िएगा प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोग से, रिवाइज करना मत छोड़िएगा। चलिए, इसका तो सर सबसे पहले लंबा चेन चुन लीजिए। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः। सर ये वाला, अबे ये वाला सी कैलोरीन का है, ये कार्बन का सी नहीं है। देखो यहाँ पे एल जुटा हुआ है तो क्लोरीन हो जाएगा। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा? तो एक दो तीन चार पाँच, तो ये क्या हो गया? ब्रांच बन गया। ये क्या हो गया? ब्रांच बन गया। अब बच्चा एक बात नोटिस करो, ये ब्रांच बन गया। ठीक है, बन गया ब्रांच। क्या ब्रांच में ब्रांच है? हाँ सर, ये क्लोरीन ब्रांच ही है ना, है एक तरीके से इसका। ओह, ये क्या है? ये ब्रांच है। तो मैंने क्या सिखाया था? अच्छा, सबसे इसमें अगर 1 2 3 करे, 1 2 3 करे, 3 पे आ रहा था, इधर से कर देते 1 2 3 4 5। तो यहाँ 3 पे क्या आ रहा है सर? दो ठो आ रहा है, ये मिथाइल क्या क्लोरो मिथाइल दो ठो आ रहा है। अब क्या ये क्लोरोमिथाइल जो भी है, तो क्या यहाँ सिर्फ मिथाइल है? नहीं सर, दो चीज़ है इसमें, एक क्लोरो है एक मिथाइल है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये सिर्फ मिथाइल होता ना, सिर्फ मिथाइल होता, CH3 लगा होता, तो इसका नाम देखो कैसे होता है। इसका नाम होता 3 डाई मिथाइल और 1 5 डाई क्लोरो पेंटेन, ऐसे नाम होता है इसका नॉर्मल। बस ये सी है, ये सी पहले आ जाता है, तो ये 1 5 डाई क्लोरो पहले आ जाता, 3 डाई मिथाइल, जैसे कि 1 5 डाई क्लोरो 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट एक ग्रुप नहीं है, दो ठो से मिल के बना है। मतलब इसमें अब डाई नहीं लिखेंगे, इसमें बिस लिखेंगे। क्या मतलब लिखेंगे? इसमें बिस लिखेंगे। क्या मतलब है उसका? वो देखिए, ये देखिए, इसका नाम है, इसका नाम लिखेंगे हम लोग 3 पे, 3 पे है, और क्या है? दो ठो है सब्स्टिट्यूएंट, तो 20 क्या है? क्लोरो और मिथाइल, और 1 और 5 पे क्या है? डाई क्लोरो और पेंटेन। पेंटेन, अच्छा भाई ले, क्लियर लिख दे पेंटेन। मैं इस पे भी एक होमवर्क दूंगा, ध्यान देना सब। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन किससे है? अगला क्वेश्चन ये काशिद अंसारी का फंक्शनल ग्रुप सबसे है। बच्चों बहुत लोग बच्चे मैसेज फिर करने लगे, भाई मैं बना रहा हूँ भाई वीडियो
मैं देता हूँ आप लोग को। हाँ, लेट हो जाता है, थोड़ा तबीयत ख़राब था और परेशान हूँ, ऑफिस, घर, घर, काम, रमज़ान भी चल रहा है, हम लोग रोज़ा में भी है। चलिए, वो सब छोड़िए। हाँ, काशिद ने मेरे से सवाल किया था कि सर यहाँ पे ये सी क्या कर रहा है, क्या है वो? देखो मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले आप ढूंढिए, जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था तो काशिद ये अल्डिहाइड ग्रुप से था, जो मैंने तुमको पढ़ाया नहीं था। ये जब मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया ना, तो उसमें मैं ये अल्डिहाइड दिया। मैं सब बच्चों को बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं काशिद को बोल रहा हूँ, काशिद ने क्वेश्चन किया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बनाए नहीं थे। तो ये अब मैंने पढ़ा दिया तो आपको बनाना चाहिए था, आपने बनाया नहीं। ये अब अल्डिहाइड ग्रुप का है। जैसी सी एच ओ लास्ट में लगा रहे ना सर, सी एच ओ, अरे भाई ये मैंने बताया ना कार्बोनिल ग्रुप में, देखो जाकर डेफिनेशन। कार्बोनिल ग्रुप में से एक हट के हाइड्रोजन लग जाए यहाँ पे, देखो डेफिनेशन जाकर देखो अल्डिहाइड का, समझ में आ जाएगा। तो अब ये अल्डिहाइड ग्रुप का हो गया। देखो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नए बच्चे होंगे, घबराएंगे नहीं, समझेंगे। अगर ये टफ लग रहा तो बेसिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए जाके, थोड़ा सा। मैं तो यहाँ पूरा होल रिवाइज करा रहा हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है, और ये 1 2 3 4 पे हाइड्रोजन, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम देखो, इसका नाम दो, जैसे दो ठो बताया मैंने नाम। एक हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो ये बहुत बच्चों को ना टफ लगता है, ब्यूटाइरल्डिहाइड। जैसे अब कोई बच्चा लिखेगा ना, जैसे एन को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइरल्डिहाइड, बहुत लंबा हो जाता है। इसका एक नॉर्मल नाम है क्या, चेक कर लीजिए क्या है। ये है सर 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ई भी लिखते हैं, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप रहता है तो ई हटा देते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, कोई सवाल नहीं करेगा अब ये। बार बार मैं बताता हूँ कि जब फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो जो भी एल्केन ग्रुप होता है उसमें से ई हटा देते हैं, और उसके जगह क्या लिख देते हैं, जो ग्रुप रहता है उसका नाम का अगला वाला तो अगला वाला नहीं, मतलब अल्डिहाइड है तो अल, कार्बोक्सिलिक है तो लास्ट वाला इक। ये सब मैंने डेफिनेशन में लिखाया है, पढ़िए जाके भाई। तो इसका नाम ब्यूटेरल, नॉर्मल ब्यूटेरल्डिहाइड लिख सकते हैं, या ब्यूटेनल। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये क्या है लास्ट में, एच। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता ना, यहाँ पे रहता CH3, और ये ऐसे रहता, तो सर हमको तो पतवा बराबर लग रहा है, ये एच है, यहाँ पे CH3 नहीं। आप डेफिनेशन पढ़िए, मैंने फंक्शन ग्रुप जो 8 को लिखा है उसमें मैंने लिखाया है कि जब H लगा रहे तो अल्डिहाइड, जब R लगा रहे, इसको R कहते हैं अल्काइल ग्रुप, जब R लगा रहे तो उसको हो जाता है कीटोन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अब हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंट टू ऑन, या जैसे देखिए 1 2 का ना, 3 4 5, तो इसका या टू पेंटानो, दोनों नाम होगा। देख रहे हैं डिफरेंस, देखिए एच जैसे हट के CH3 लगा, नाम में चेंज हो गया, मतलब पूरा ग्रुप पे चेंज हो गया, नाम कीटोन हो गया। तो ये समझिएगा कब, जब मैंने जो 8 डिफरेंशिएशन लास्ट में लिखाया है उसको क्वेश्चन कीजिएगा, उसको समझिएगा, और इसके बेसिस पे मैंने होमवर्क दिया वो बनाइएगा, तब ना समझ में आएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। अमीन और अमाइड में बहुत कन्फ्यूज़ किए हैं बच्चा लोग। तो CH2 CH3, यही ऐसा ही था ना क्वेश्चन सर, ये वाला नहीं था। अरे भाई हटा भी दोगे ना, चलिए भाई, C2H5 2NCH3, ये दोनों सेम ही, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका हम क्या बोले थे, इसका नाम देखने बोले थे। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, नाइट्रोजन। इस पे क्या है, ये 2 ठो लगना चाहिए, तो C2H5, ये कितना लग सकता है, तो NH3 होता है सर, अमीन का। तो इस H ही हट हट के जो भी लगेगा एल्काइल लगेगा, मतलब यहाँ 3 ठो है, मतलब यहाँ भी 3 ठो होना चाहिए। देखिए एक हाइड्रोजन की जगह एक एक, और दो हाइड्रोजन की जगह C2H5, तो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे CH3। अब कोई बोलेगा सर ये C2H5 ये बॉन्ड यहाँ करके यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, नीचे नहीं ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड किधर भी लगा सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए ये कितना नंबर है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा
टू डाई नहीं नहीं, इसका नाम है मिथाइल मिथाइल डाई डाई इथाइल सॉरी डाई इथाइल भी कंफ्यूज होगा, डाई इथाइल मिथाइल अमीन 3 डिग्री। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसका नाम क्या होगा। डाई इथाइल मिथाइल अमीन 3 डिग्री। सर कंफ्यूज क्यों किए? तो मैं यहाँ कंफ्यूज हो रहा था कि पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे कि इथाइल लिखेंगे। तो मैंने देखा एम और ई में पहले जैसे यहाँ दो ठो था ना, जैसे देखिए अभी समझ में आएगा मैं कंफ्यूज क्यों हुआ था। देखिए यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C2H5। ठीक है, क्लियर है। अब इसका नाम, इसका अगर नेमिंग करना चाहें हम लोग, तब इसका नेमिंग करेंगे तो क्या होगा? तो सर इसका नाम हो जाएगा इथाइल डाई मिथाइल और अमीन 3 डिग्री। समझे, इसका नाम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही कंफ्यूज कर रहा था कि यहाँ पे डाई इथाइल पहले आया था तो मैं मिथाइल पहले लिख रहा था, जो गलत था। डाई इथाइल मिथाइल अमीन, और यहाँ पे मिथाइल दो गो है तभी भी हम लोग इथाइल पहले लिखे, इथाइल डाई मिथाइल अमीन 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या लिखे पता है ना, 3 कार्बन गिरा इसलिए 3 डिग्री। हाँ, और यहाँ पे कंफ्यूज क्या हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें काशिद ने क्या किया था, इसका क्वेश्चन आंसर लिख दिया था वो ऐसे H5C2H5। ये वो क्या किया, सॉरी नाइट्रोजन, हाँ वो क्या किया था, वो लिख दिया था नॉर्मल NN डाई इथाइल और ये एथानामाइड ये कर दिया था काशिफ। देखो काशिफ, यहाँ और सब बच्चे हैं, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अमाइड मतलब ये लगा रहेगा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और नॉर्मल अमीन मतलब कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड O लगा रहे तो अमाइड, मतलब डबल बॉन्ड O और N लगा रहे तो अमाइड, और नॉर्मल N रहे तो अमीन। दोनों मैंने दोनों समझाया है, वो भी समझाया मैं पिछले लेक्चर में, देखिए पढ़िए अच्छे से। तो ये दोनों कन्फ्यूजन, बड़ा कन्फ्यूजन आप लोग को हमको लग रहा था कि अमाइड और अमीन में डिफरेंस क्या है। सी डबल बॉन्ड N लगा रहा है तो मतलब वो अमाइड ग्रुप से है, और नॉर्मल नाइट्रोजन पे खाली अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो वो अमीन से। क्लियर है? अब नॉर्मल मस्त समझ में आया अब? ठीक है, चलिए अब हाँ मैं क्वेश्चन देता हूँ और देखता हूँ कितने बच्चे बना पाते हैं, क्या कि अब ज़्यादा पढ़ाने लायक बच्चा है और भी है, करते करते आप लोग आ जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन ग्रुप का बहुत बच्चे बना लेते हैं, क्लोरो ब्रोमो वाला वो बहुत बच्चे बना लेते हैं। चलिए देखो, मैं इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा, और ये थोड़ा क्वेश्चन आप थोड़ा दिमाग घुमाने वाला रहेगा, देखते हैं कितने बच्चे कैसे कैसे बनाते हैं इसको। हाँ, होमवर्क है CH3 CH2 CH यहाँ पे बोलेगा कि सर हाइड्रोजन, फिर इधर उधर देखो, हाइड्रोजन पे ध्यान मत देना भाई, मैंने अभी सिर्फ बोला कार्बन देख देख के बनाओ। अच्छा ठीक है, मैं अब अच्छा सही, अब तुमको हाइड्रोजन पे ध्यान देना है ना, मैं अब हाइड्रोजन को भी देख के भी तुमको क्वेश्चन भी हाइड्रोजन देख देख के दूंगा अब मैं, कि तुम लोग कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखो तुम लोग हाइड्रोजन लो खुला छूट, मैं अब ध्यान से बनाऊंगा क्वेश्चन भी। ये हो गया ऐसे, लो CH2 नहीं CH3 हाँ, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 2 CH3। एकदम संभल के मैं क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। चलो इसका नामांकन करो, पहला दूसरा क्वेश्चन CH3 CH2, ये बना लिया ना तो NCERT का ऊपर वाला हमको लगता है सर्कल वाला छोड़ के क्वेश्चन बना लोगे तुम लोगों। CH2 नहीं, इसको CH2 नहीं है, C2H5। हाँ ठीक है, अब तो मज़ा तो आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन अब अच्छा वाला दे रहा हूँ,
जो सारा डाउट एकदम फटाक से क्लियर कर देगा ये। 3 3 6। ले मज़ेदार क्वेश्चन, एकदम एकदम मज़ेदार, एकदम एकदम दिमाग को एकदम फ्रेश करने वाला, सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला। ये अमाइड से है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ओ लगा हुआ है और एन है। और एक और क्वेश्चन मैं दूंगा, ये एन है, सॉरी। अब देखते हैं, अब मैंने ये समझाया है और समझाने के बाद ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो सबसे बनना चाहिए। देखो अब ये सबसे बनना चाहिए, इसमें मजाक नहीं। CH3CHOH, CH3 छठा, सातवां, ये आठवां। हाँ, आठवां मैं थोड़ा सा बदमाशी करूँगा यहाँ पे। हाँ, और नौवां। देखते हैं कितना बच्चा बनाता है इसको। मैं सारा पढ़ा चुका हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। ये तीनों मैंने पढ़ाया, तीनों बनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। बनाओ मस्त होके। अब मैं सब पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर जरूर करेंगे मज़ा आ रहा है तो। और अगर फिर डाउट है फिर पूछो, मैं फिर बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल नीचे, बस ज्वाइन हो, मत समझो, ठीक है? मस्त होके समझो, हलवा खाओ और क्वेश्चन बनाओ, सब सेम है। डाउट हो पूछो, हम तैयार हैं।